तो आज का हमारा टॉपिक है वो है संधि। आज का टॉपिक है वो हमारा क्या है, संधि। यानी संधि किसे कहते हैं, संधि कैसे बनती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो अगर मुख्य रूप से हम देखें तो संधि किसे कहते हैं या संधि की परिभाषा है वो क्या होती है, तो संधि की परिभाषा है वो क्या होती है, दो या दो से अधिक वर्णों के योग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जैसे हम चलें तो क्या आता है, जगदीश। अब ये एक शब्द है और इसका संधि विच्छेद करना है हमें, तो हम किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे और कैसे उसको हम पूरा कर पाएंगे। अब इसका एक नियम है, इसमें वैसे क्या है, जय बै ग डै दै से, जय बै ग डै दै, यानी ये वर्ण तीसरे वर्ण हैं। ये वर्ण क्या हैं, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण हैं और ये बनते हैं तो उसमें कौन सी संधि होती है, ये संधि होती है व्यंजन। और ये बनते कब हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो थोड़ा हम आगे बढ़ें। इसका एक नियम है, वो नियम क्या कहता है, वो नियम ये कहता है कि कै च टे तै पै के बाद, यानी इन सभी वर्णों के बाद क्या आ जाए, स्वर, कोई स्वर, इसके साथ में किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, और इसके साथ में ये, वह, र, ल और है, हो तो इसकी जगह क्या आदेश होता है, कै की जगह क्या आदेश हो जाएगा, ग, च की जगह क्या आदेश हो जाएगा, ज, ट की जगह क्या आदेश हो जाएगा, ड, त की जगह क्या हो जाएगा, द, और प की जगह ब। अब ये तय की जगह द वाला सिद्धांत है वो कहाँ लागू हो रहा है, हमारे इस जगदीश में लागू हो रहा है। तो कैसे करेंगे, हमें इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे, जगत प्लस ईस, और ईस का ई है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसका ई है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखो ये क्या है, तय, तय के बाद क्या आ रहा है, कोई स्वर, तय के बाद क्या आ रहा है, कोई स्वर, यानी कोई स्वर हो तो हम इसको क्या कर देते हैं, तय का द बना देते हैं। क्या बना देते हैं, द। ये हलंत लगाया गया है इसलिए ये द क्या है, आधा है, तो इसको क्या लिखते हैं हमें, ज ग द, और उसके बाद क्या है, ईस। अब इसके अंदर ये ई पूरा मिल जाएगा तो ये कैसे बन जाएगा, जगदीश। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण से अगर हम समझने का प्रयास करें तो महेश, ये स्वर संधि का उदाहरण है। यानी स्वर संधि का उदाहरण है, इसके भेद हैं वो 5।